अपने खूबसूरती और मासूमियत भरे एक्टिंग से फिल्म जगत में नाम कमाने वाली अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी की कहानी आज मैं अनामिका लाई हूँ आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। दोस्तों, मौसमी वो अभिनेत्री हैं जिसने बहुत ही कम उम्र में सफलता का स्वाद चखा और कम उम्र में ही शादी कर घर संसार भी बसा लिया। यूं तो फिल्म जगत से उनका नाता बचपन से ही था, इसीलिए बाल कलाकार के रूप में वो पर्दे पर आई और पूरे बंगाल पर अपने एक्टिंग का जादू भी चलाया। इंदिरा चट्टोपाध्याय उर्फ मौसमी चैटर्जी उर्फ मौसमी चैटर्जी, इन तीनों नामों से फेमस रही इस अभिनेत्री का जन्म 26 अप्रैल 1953 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी प्रणतोष चट्टोपाध्याय इंडियन आर्मी में थे और दादाजी जज रह चुके थे। मौसमी पढ़े लिखे परिवार से थी, पर वो ज्यादा पढ़ न सकी क्योंकि वो जब 13-14 साल की हुई तब फिल्मों से वो जुड़ गई। उनका फिल्मों में प्रवेश बस एक योगायोग था। मशहूर बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार नायिका के रोल के लिए स्कूली लड़की की तलाश में थे जो दिखने में मासूम और चंचल लगे। तरुण मजूमदार को लगा कि ये छात्रा उस रोल के लिए सही रहेगी। तरुण मजूमदार रोज मौसमी चैटर्जी को देखते। खिलखिलाती सहेलियों के साथ स्कूल जाते हुए मासूमियत भरी मस्ती और हंसने पर बड़ा हुआ दांत दिखना, कंधे पर बस्ता टांगे हुए लंबी लंबी 2 चोटियां उन्हें और भी मासूम बना देता था। उनकी निगाह में मौसमी चैटर्जी की मासूमियत इस कदर बस गई कि उन्होंने सोच लिया कि मौसमी ही उनकी फिल्म में बालिका वधू बनेंगी। उन्होंने जब इंदिरा से पूछा कि मेरी फिल्म में काम करोगी, तब बड़ी मासूमियत से उन्होंने हाँ कह दिया और पूछा, कब से काम शुरू करना है? क्या आज से ही करना होगा? लेकिन मैं स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकती, मुझे बाबा से पूछना पड़ेगा। सेना में नौकरी करने वाले सख्त स्वभाव वाले इंदिरा के पिता ने साफ मना कर दिया, सवाल ही नहीं उठता, मेरी बेटी पढ़ेगी और खूब पढ़ेगी। तब तरुण मजूमदार ने बाबा को मनाने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी संध्या राय को सौंपी, जो उस समय बंगाल की लोकप्रिय कलाकार थी। संध्या ने जैसे तैसे बाबा को मना लिया और इस तरह 14 साल की उम्र में इंदिरा बालिका वधू बन गई। लेकिन उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। 1967 में जब बालिका वधू बड़े पर्दे पर आई तो मौसमी रातों रात प्रसिद्ध हो गई। देखते देखते हर कोई उन्हें पहचानने लगा। इस पर मौसमी खुद कहती है, बालिका वधू के बाद मुझे फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे, पर मैं साफ इनकार करती रही और 10वीं कक्षा तक पढ़ती रही। मौसमी का विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था। वो जितनी कम उम्र में पर्दे पर आई, उतनी ही कम उम्र में उनका विवाह भी हो गया था। संयोग से प्रसिद्ध गायक हेमंत कुमार ने अपने बेटे जयंत के लिए मौसमी का हाथ मांग लिया। दरअसल हेमंत कुमार उनके पड़ोसी थे। शादी के बाद वो कोलकाता में रहने लगी। कोलकाता से मुंबई आने पर हेमंत कुमार ने मौसमी से कहा, तुम में अच्छे कलाकार के सभी गुण मौजूद हैं। तुम्हारा चेहरा भी सिल्वर स्क्रीन के लिए एकदम सही है। तुम प्रतिभावान हो, फिल्मों में अभिनय करना जारी रखो। इस तरह उनके पति ने भी उन्हें हौसला दिया। उस समय कई जाने माने निर्देशक पटकथा लेकर हेमंत कुमार के पास आते थे। एक दिन शक्ति सामंत साहब अनुराग फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आए। हेमंत जी को कथानक पसंद आया और तुरंत ही बहू मौसमी को इस फिल्म में काम करने को कहा। 1972 की इस फिल्म में मौसमी ने लड़की की भूमिका इतने सशक्त ढंग से निभाई कि उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें दिया गया। इस फिल्म के सभी गाने खूब लोकप्रिय हुए थे। इस तरह ये सिलसिला चल निकला। उसके बाद मौसमी ने कई प्रमुख फिल्मों में उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। रोटी कपड़ा और मकान, उधार की जिंदगी, मंजिल, बेनाम, जहरीले इंसान, हमशक्ल, सबसे बड़ा रुपया और स्वयंवर उल्लेखनीय फिल्में हैं। इसके बाद कच्चे धागे, संतान, जहरीला इंसान, करीब, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मांग भरो सजना, ज्योति बने ज्वाला, दासी, अंगूर, घायल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उन्होंने संजीव कुमार, जितेंद्र, राजेश खन्ना,
ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया, वैसे उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा विनोद मेहरा के साथ पसंद की गई। एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी ने ये भी बताया था कि फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग के दौरान उन्हें रेप सर्वाइवर तुलसी का किरदार निभाना था। इसके शूट के दौरान काफ़ी मुश्किलें आई। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ एक हादसा भी हो गया था जिसे लेकर वो काफ़ी डर गई थी। मौसमी के अनुसार फिल्म शूट के दौरान उन पर ढेर सारा आटा गिर गया। अपनी हालत देखकर मौसमी चैटर्जी रोने लगी। मौसमी के मुताबिक उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और नीचे गिरने से ब्लीडिंग होने लगी थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने बच्चे को नहीं खोया। सब कहते हैं कि शादी के बाद अभिनेत्री का जीवन समाप्त हो जाता है, पर मौसमी ने इसे गलत साबित किया था। आज वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं और सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। उनके दोनों बेटियों का नाम पायल और मेघा है। दुर्भाग्यवश बेटी पायल का निधन 2019 में हुआ, जिससे मौसमी को बुरे वक्त का सामना करना पड़ा। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।